सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक मज़ाफ़ाती गांव कुरी में, और जो मेरी अकब में आप एक इमारत देख रहे हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 से 1840 में तामीर करवाई। इस दौरान तामीर की गई। ये बेसिकली राजा रंजीत सिंह की बारादरी हुआ करती थी, और इस इलाके में बेसिकली अब आप देखें ये बहुत खस्ता हालत में है। इसकी मैं आगे चलता हूँ, इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ, मज़ीद इसकी जो अभी किस कंडीशन में वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन जब ये बारादरी कायम हुई तो राजा रंजीत सिंह ने इस बारादरी के साथ साथ इस सारे एरिया में काफ़ी दूर तक बागात थे। ठीक है, इस साइड पे बाग था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके साथ ये सीढ़ियाँ जाती थी। ये पूरा एक इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था, इसका नीचे उसके ऊपर ये इसको तामीर किया गया था, और इसके साथ साथ एक कुआं भी था, जिससे उस वक्त वहाँ के जो मकामी लोग थे और गांव था उनको पानी, उनके खेतों को सैराब किया जाता था। वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अब वो कुआं तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऊपर अब ये किस हालत में है और ये जो है किस तरह की है, तो अभी ऊपर चलते तो भी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। उस वक्त इस बारादरी का क़याम इस इलाके की सबसे ऊंचे एक टीले पे किया गया था। तो यहाँ से एक दरिया गुज़रता था जो कि दरियाए स्वां था, क्योंकि दरियाए स्वां तो अब काफ़ी हद तक यहाँ पे सूख चुका है, तो उसके करीब इसको बनाया गया था। ये सबसे ऊंची एक जो है टीले पे बना हुआ था, तो ये दूर से इसको बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। बाकी अभी आए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस कंडीशन में है। तो ये अभी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। CDA जो है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या महकमा आसार कदीमा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना भी हम उनको बताएं। अगर वो थोड़ी सी इस तरफ तवज्जो दें तो ये एक बहुत खूबसूरत असास है, इसको ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस पे कुछ यहाँ पे डिज़ाइन हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें यहाँ पे इस तरफ कुछ डिज़ाइन हैं जो कि अभी भी कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये क्योंकि इसमें जो मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था उसमें था कि इसमें फ्रेस्को एक टर्म है, उसके कुछ डिज़ाइन थे, और इसके अंदर राजा रंजीत सिंह की तस्वीर भी अक्स की गई थी। तो अब तो नहीं है। अंदर से मैं दिखाता हूँ, अंदर से इससे भी ज़्यादा खस्ता हाल है। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा गया था, जो कि एक दूसरी साइड पे थोड़ा सा अभी भी कायम है कि वो थोड़ा सा नज़र आता है, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता सही। यहाँ पे ये आप अगर देखें इसको, यहाँ पे ऊपर अगर मैं थोड़ा करीब से दिखाऊं ना आपको, तो ये देखें आप, यहाँ पे अभी भी इसको ना लिखा तो है कुछ, लेकिन हम इसको सही भी पढ़ नहीं सकते। अब जैसे कि मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाऊंगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा दूं कि मेरे बाएं तरफ नीचे की तरफ देखें ना, वो सामने कुआं, अगर थोड़ा सा आगे आके आप दिखाएं, वो नीचे एक कुआं है। ये काफ़ी बड़ा एक कुआं हुआ करता था उस ज़माने में। इस तरफ भी बाग थे, इस तरफ भी, क्योंकि ये बागात से घिरी हुई एक जगह थी। उसके ऊंचे टेले पे ये क्योंकि बनाया गया था इसको, तो ये इस कुएं से इन बागात को भी पानी दिया जाता था और ज़रूरत ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। बाकी इसका जो डिज़ाइन है वो कोई पेंटागन टाइप का बनाया गया है, और इसमें इसके अंदर जो उस वक्त जो थी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे 2010 में प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ खान, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे आसार कदीमा के, उन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ पे विज़िट किया था, जिसमें इटली, जर्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान के प्रोफेसर शामिल थे। उन्होंने आके इस पे रिसर्च की थी, और उन्होंने एशियन सिविलाइजेशन जर्नल था उसमें इसको शाया भी किया था इसके बारे में, जो उनकी रिपोर्ट थी। तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी हिस्ट्री लिखी हुई है। उसी में ही उन्होंने लिखा है कि इसके ऊपर राजा रंजीत सिंह की तस्वीर भी यहाँ पे अक्स की गई थी। लेकिन अब अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब से, तो कुछ भी यहाँ पे जो है ना, आप देखें इसके दीवारों पे कुछ भी अभी तक ना तो किसी
कोई हमें तस्वीर के कोई अक्स नुमाया नज़र आते हैं ना कुछ। और ऊपर देखें, ऊपर जो इसका डोम है ना, डोम अभी भी अपनी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कुछ बेहतर लग रहा है। लेकिन इसकी जो दीवारें हैं और ये स्पेशली जो इसकी आर्चेज़ हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। उसको देख के महसूस यही होता है कि ये कोई मिट्टी और जो है ना ईंटों और इनके साथ इसको तामीर किया गया था। जो रिपोर्ट एशियन सिविलाइजेशन जर्नल में प्रिंट हुई थी उसके मुताबिक इस बारादरी में फ्लोरा और जियोमेट्रिकल डिज़ाइन को प्रिंट किया गया था। ठीक है, अब थोड़े से आसार अभी भी हमें नज़र आते हैं, जो कि ये देखें आप, यहाँ पे फ्लोरा को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरफ देखें और यहाँ पे भी एक फ्लोरा है और इसके जो कलर्स हैं ना वो यही लग रहा है कि इनको पेंट नहीं किया गया, ये ओरिजिनल ही हैं। ठीक है, एक ही आर्च पे नज़र आता है हमें और दूसरा हमें जस्ट ये कॉर्नर में एक ही आर्च में नज़र आता है और एक यहाँ पे। ये देखें अभी अगर हम इसको, खैर ये मिट्टी है, ख़त्म तो नहीं हो रही, ये डिज़ाइन है बेसिकली। तो इन डिज़ाइन के बारे में उस रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ पे जो है ये डिज़ाइन है। अब सिर्फ इन दो कॉर्नर्स के अलावा इस पूरी इमारत में कहीं भी आपको कोई डिज़ाइन प्रॉपर नज़र नहीं आता। बाकी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। अगर इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा कुछ फ्लावर का कोई पैच नज़र आ रहा है, लेकिन अब हमें ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये है क्या। बाकी इसके जो कॉर्नर्स की फिलिंग्स हैं उन पे भी थोड़े थोड़े डिज़ाइन हैं, प्रिंटिंग है, बहुत माइनर सी है। इसके ऊपर भी कुछ जो लिखा हुआ था वो उसके भी जस्ट आधी लाइन रह गई है, बाकी वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो इसका भी जो डिज़ाइन है ना, नॉर्मली मैंने जितनी आज तक हवेलियाँ और जितने मैंने जो सिखों के स्पेशली जो आर्किटेक्चर को मैंने विज़िट किया है उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि उनके कॉर्नर्स में ना ये पिलर्स वाला, उनके कॉर्नर्स की फिलिंग जो है ना वो पिलर डिज़ाइन में होती है। इसकी भी जो फिलिंग है वो पिलर डिज़ाइन में है और जो इसकी आर्च को डिज़ाइन दिया गया है वो डोम का दिया गया है। ये जो डोम का डिज़ाइन है बेसिकली ये जो मुस्लिम आर्किटेक्चर्स हैं आपको उसमें भी नज़र आएगा, उनकी हमारी जो मस्जिदें हैं उनमें भी नज़र आता है, हमारी जो इस्लामिक जो श्राइन्स हैं उनमें भी आपको ये डिज़ाइन नज़र आएगा। आर्च का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, बाकी जो कॉर्नर्स की फिलिंग है वो पिलर के डिज़ाइन पे की गई है। इसी तरह हम इसको देखते हैं। वैसे तो इसका इमारत का डिज़ाइन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, लेकिन अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे ये किस हद तक है और किस हद तक ख़त्म हो चुके हैं। अभी आगे चलते हैं, आ जाएँ आगे देखते हैं अभी हम। जो इसका छत है ना, तो इसके छत के बारे में किसी स्टडी में नहीं मिलता, ना ही पता चलता है कि इसका छत का ऊपर से डिज़ाइन किस तरह थे। सिख की जो बिल्डिंग्स होती है ना वो चबूतरा एक बनाया करते थे, यूँ समझ लें कि पिलर होता था उसके ऊपर एक चबूतरा छोटा सा बनाया जाता था। लेकिन अब इसका क्या था इसके बारे में नहीं पता, बस थोड़े से कुछ आसार रह गए, उनको देख के हम कुछ आइडिया कर सकते हैं। तो यहाँ की भी पेंटिंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अगर इसको रिस्टोर किया जाए और इसको पब्लिक के लिए एक हेरिटेज साइट बना के जो हमारी महकमा सारे कदीमा है या CDA है वो अगर करे इस पे काम थोड़ा सा, तो यकीन जाने इसको हम अभी भी काफ़ी बेहतर कंडीशन में ला सकते हैं। तो खैर अभी मैं मज़ीद दिखाता हूँ आपको इसको। तो इसमें इसका जो बना हुआ है तो यहाँ से देख के हम आइडिया कर सकते हैं कि ये ब्रिक्स का बना है और ब्रिक्स में गारा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका जो मटेरियल है तो उसको देख के ये भी महसूस होता है कि इसमें चूना भी डाला गया है। जहाँ तक इस जगह की बात है, ये क्योंकि मेन एंट्रेंस थी, ये मेन एंट्रेंस क्योंकि वो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से आते थे और इस आर्किटेक्चर का डिज़ाइन बाकी जो बाकी आर्चेज़ हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस हुआ करती थी और इसमें यहाँ पे राजा रंजीत सिंह यहाँ पे सुना है कि बैठा करता था, यहाँ पे भी बैठता था, एक जगह थी उसकी यहाँ पे बैठने की, एक जगह उसकी हुआ करती थी इस दरख्त के नीचे, वो यहाँ पे बैठता था। क्योंकि ये जो है ये एक पेंटागन जो नीचे बेड है वो बनाया गया, उसके ऊपर इसको तामीर किया गया है। तो यहाँ पे वो बैठा करता था और सामने जो है वो लोग आते थे, उनके मसाइल सुनता था, यूँ समझ लें कचहरी लगाता था। ये बारादरी बेसिकली इसलिए बनाई गई थी और ये कुरी गांव जो है ये उसी ज़माने से ही इस गांव का नाम कुरी ही है और आज भी कुरी गांव ही है ये। और इसके सामने फिर बागात थे और जिस तरह एक उनके जो किंग्स होते हैं उनके बनाने का जो एक आर्किटेक्चर का जो स्टाइल होता है ना, तो इसको भी उसी तर्ज का ही बनाया गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो मैं ऊपर से आपको बता रहा था कि जब ये जो पेंटागन की शेप में जब इसको बनाया गया और ये उस वक्त की सबसे ऊंचे टीले पे इस जो बारादरी को बनाया गया था, तो वो यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा उगी हुई हैं, रास्ता है नहीं, तो हम जाते हैं, दिखाता हूँ। ये है वो, बल्कि मैं आपको थोड़ा ना करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़रा
अच्छी तरह से पता चल जाए। ये है जी वो, ये उसका बॉर्डर है और वो नीचे नीचे जो ये मट्टी नज़र आ रही है, हो सकता है कि ये वक्त के साथ ज़्यादा ऊपर आ गई हो। अब इसकी हाइट कितनी थी, अभी तो कोई 5 फुट की लग रही है। तो ये थी, और इसके साथ जो है ना, ये देख लें रास्ता कितना ख़राब है, यहाँ से चलना भी थोड़ा जो है ना मुश्किल है। तो ये है जी उसका दूसरा कॉर्नर, यहाँ से जो दरख्त उगा है, और इसके बारे में मुकामी बता रहे थे कि ये उस वक्त से ही दरख्त है, और ये एक साइड टूट चुकी है इसकी। तो अभी कुछ टाइम और गुजरेगा तो टूट जाएगी। और जिस कुएँ की मैं बात कर रहा था वो ये सामने करके इस झाड़ी के साथ कुएँ, हम आगे नहीं जाते। तो बाकी ये जो डिज़ाइन है ना, ये पेंटागन, ये सारा इसी तरह ही इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा आप इसका हिस्सा यहाँ से भी देख सकते हैं। ये थी जी मेरी आज की इस राजा रंजीत सिंह की बनाई हुई बारादरी पे वीडियो। आई होप कि आपको पसंद भी आई होगी, और आपने इस बिल्डिंग की जो भी करंट सिचुएशन है उसको देख के अफसोस भी किया होगा। क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी जो महकमा सारे कदीम है उनको और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि प्लीज़ इस तरफ तवज्जो दें। ये बहुत खूबसूरत हेरिटेज है, इसको सेव करें और पब्लिक के लिए ओपन करें। और ये टूरिज़म की प्रमोट करने में, टूरिज़म को बहुत ज़्यादा जो हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अमर थिया फिर ना मुआ, कल क्लेशा दुख हरे, सुन वड पागिया हर अमृत बा